अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सेकेंड ईयर फिजिक्स का नेक्स्ट वाला टॉपिक शुरू करेंगे। लास्ट टाइम हमने मोशनल ईएमएफ पढ़ा था, तो आज हम फैराडेज लॉ एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में डिस्कस करेंगे कि इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है और फैराडे ने इसको किस तरह एक्सप्लेन किया। सबसे पहले फैराडेज की कुछ हिस्ट्री जानते हैं। फैराडेज जो है वो 18th सेंचुरी का सबसे बड़ा साइंटिस्ट था और वो बहुत ही जेनरस था, जीनियस था। इसको उस वक्त की गवर्नमेंट ने कहा था जी कि हमें जहरीली गैसें बना के दें जो हम जंग में इस्तेमाल करें, बट एज बिकॉज ही इज वेरी वाइज, तो उसने मना कर दिया क्योंकि ही इज वेरी जीनियस पर्सन। तो उसने हमें एक लॉ दिया था, फैराडेज लॉ, जिसको हम ईएमएफ के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। उससे पहले जरा थोड़ा पिछले वाला टॉपिक डिस्कस करते हैं। सेम मोशनल ईएमएफ वाली मैंने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ किया है, उसका प्रोसीजर कुछ मैं आपको बता देता हूँ। ये जो ब्लू में है आपको एक कंडक्टर नजर आ रहा है और इसको हमने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस किया हुआ है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और कुछ इस तरह मैंने इसको प्लेस किया कि ये जो हमारे पास दो मेटल की रेल्स है, इसके ऊपर ये कंडक्टर जो है वो आगे और पीछे मूव करेगा और इसको हमने इस गैल्वानोमीटर के साथ अटैच किया ताकि अगर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो उससे जो है हमें पता चल जाए कि करंट इस सर्किट में फ्लो करता है या नहीं करता। ठीक है जी। तो हम क्या करते हैं, इनिशियली जब हमने इसको सर्किट को प्लेस किया, इसको कंडक्टर को हमने प्लेस किया, तो हमारे पास जो सारी की सारी फोर्स थी वो कौन सी थी? मैग्नेटिक फोर्स थी। हमने इसको जब कंडक्टर को प्लेस किया और जब हमने इसको मूव करवाना शुरू किया तो हम फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल से इसकी डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं, जैसा कि हमने म्यूचुअल इंडक्शन में फाइंड की थी कि हमारे पास ये जो फ्रंट लाइन है या फ्रंट फिंगर है जो मेरी, वो डायरेक्शन को जाहिर करती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। ये जो मेरी फिंगर है वो आप इंडिकेट करती है करंट कंडक्टर की वेलोसिटी को। एंड थर्ड जो मेरा थंब है वो फोर्स के ऊपर, फोर्स को इंडिकेट करता है कि फोर्स किस डायरेक्शन के ऊपर अप्लाई की जाती है। इनिशियली क्या होगा कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जब आप कंडक्टर को मूव करवाएंगे तो पॉजिट्रॉन जो है वो सारे एक तरफ हो जाएंगे और जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? एक साइड पे इकट्ठे हो जाएंगे। तो आपको पता है कि करंट जो है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव होता है, तो गैल्वानोमीटर जो है वो हमें कुछ डिफ्लेक्शन देगा। इसको हम डेरिवेटिव के तौर पर समझते हैं। मैंने यहाँ पे इसकी सबसे पहले एक डेरिवेशन लिखी है। ये एक प्रिंसिपल बी है कि व्हेन अ कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। जब भी किसी कंडक्टर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर रखा जाता है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगती है। अब इस फोर्स को चेंज भी किया जा सकता है। इस फोर्स को चेंज करने के लिए फैराडे ने हमें एक लॉ दिया। उसको इंडिकेट करने से पहले हम सबसे पहले जरा मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने के कुछ रूल्स पढ़ते हैं कि इस मैग्नेटिक फ्लक्स को कैसे चेंज किया जाता है। उसके लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, बी डॉट ए कॉस थीटा। इसमें ये जो बी था वो इसकी क्या थी? मैग्नेटिक फील्ड थी। देन ए जो है हमारे पास एरिया है, एरिया ऑफ अ लूप या एरिया ऑफ अ कॉइल भी कह सकते हैं आप। एंड कोस थीटा जो था वो एंगल ऑफ अ प्लेन था, सॉरी इसको हम एंगल ऑफ अ प्लेन भी कहेंगे। एंगल ऑफ अ प्लेन को चेंज करने से भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो सकती है। सबसे पहले जी मैग्नेटिक फील्ड कि आप ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई की है उसको आप बढ़ा दें या फिर उसको आप कम कर दें, तो इससे जो है आपके पास जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। देन सेकेंडली आप क्या करें, एरिया ऑफ अ लूप चेंज कर दें कि आपने फर्ज करें मैंने पहले यहाँ पे कंडक्टर को यहाँ पे प्लेस किया था, देन आप कंडक्टर को पुश करके थोड़ा सा दूर ले जाएं और कंडक्टर को आप इस नई पोजीशन पे रख लें। तो यहां से लेकर यहां तक का जो मेरा डिस्टेंस है उसको मैं डेल्टा x1 कह रहा हूं और यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है उसको मैं डेल्टा x2 कह रहा हूं। और ये जो हमारे पास चेंज इन डिफरेंस आया है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है, उसको मैं सिर्फ डेल्टा x कह रहा हूं। इज दैट क्लियर? देन फर्दर हम एंगल ऑफ अ प्लेन को भी चेंज कर सकते हैं। एंगल ऑफ अ प्लेन से मुराद क्या है कि ये जो आपको बिल्कुल स्ट्रेट शीट नजर आ रही है, आप इसको मैग्नेटिक फील्ड के थोड़ा सा परपेंडिकुलर रख दें, थोड़ा सा चेंज कर दें इसको, तो इससे क्या होगा, इस फ्लक्स का, इसके ऊपर जो फ्लक्स पैदा हो रहा है उसका एंगल ऑफ अ प्लेन भी चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, फ्लक्स भी चेंज हो जाएगा। तो मैं फर्ज करता हूं कि मैंने जो हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या था जी? माइनस बी बी एल। इसमें बी क्या थी? वेलोसिटी थी। तो वेलोसिटी को मैं लिख सकता हूं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स इंडिकेट करता है कि कितना आपने एरिया चेंज किया। मैं सपोज करता हूं कि मैंने उस फ्लक्स का एरिया चेंज किया, मैंने मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट रहने दिया। एरिया चेंज करेंगे तो एरिया चेंज करने से मुराद क्या है कि मैं इस कंडक्टर को उठा के यहां पे लेके आ रहा हूं।
अब देखिए यहां से यहां तक जो है, अब इस कंप्लीट लूप का एरिया क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। अब इसका एरिया चेंज करेंगे तो हमारे पास जो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट आएगा वो किसके बराबर है, डेल्टा एक्स के बराबर है। उसको मैं एज इट इज लिखता हूं, इसको इस फॉर्मूले में पुट करते हैं तो ये मेरे पास बराबर हो जाएगा माइनस डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी, और ये जो बी एल है ये मेरे पास एज इट इज आ जाएगा। इस इक्वेशन को कुछ थोड़ा सा चेंज करके मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, ईएमएफ मेरे पास बराबर होगी, मैं इसको लिखता हूं बी डॉट डेल्टा एक्स और एल एज इट इज आ जाएगा, और ये नीचे वाला जो डेल्टा टी है वो मेरे पास एज इट इज आ जाएगा। अब ये देखिए ये जो डेल्टा एक्स और एल है इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, डेल्टा एक्स और एल क्या है। ये जो डेल्टा एक्स है ये मेरे पास है जी उसकी लेंथ, और ये जो एल है ये हमारे पास है उसकी कॉइल की लेंथ। तो लेंथ को जब हम ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास किसके बराबर होता है, एरिया के बराबर। तो ईएमएफ को मैं इसकी जगह पे सपोज कर सकता हूं कि मेरे पास जो डिस्प्लेसमेंट और लेंथ का जो डिफरेंस है या जो मल्टीपल है वो एरिया के बराबर होता है, तो इसको मैं डेल्टा ए भी लिख सकता हूं, और ये नीचे हमारे पास किसके बराबर है, डेल्टा टी के बराबर है। अब देखिए हमने चेंज इन फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है बी डॉट ए और cos थीटा। बी डॉट ए मैं इनिशियली फर्ज करता हूं कि हमारे पास cos जीरो के बराबर था, जब cos जीरो था तो हमारे पास फ्लक्स जो था वो किसके बराबर होगा, बी डॉट ए के। अगर एरिया चेंज हो रहा है तो मैं कह सकता हूं कि हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू भी चेंज हो रही है, तो बी डॉट डेल्टा ए की जगह पे मैं लिख सकता हूं फ्लक्स, और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास, टाइम एज इट इज आ जाएगा, और ये जो नेगेटिव साइन था वो हमारे पास एज इट इज इंडिकेट करता हुआ चलता जाएगा। तो ईएमएफ मेरे पास किसके बराबर आ गई, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के बराबर, कि आपने जो मैग्नेटिक फील्ड प्लेस की है अगर उसका फ्लक्स चेंज करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हम क्या कर सकते हैं, उसकी ईएमएफ में चेंज कर सकते हैं। ये हमें बताया फैराडे ने, और इस लॉ को इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी क्लोज लूप के अंदर या किसी भी क्लोज कॉइल के अंदर हम ईएमएफ को बड़ी आसानी से चेंज कर सकते हैं। ये हमारा आज का टॉपिक था, इसको समझना बहुत ज्यादा आसान है। अगर आपको कोई इश्यू होता है तो आप कमेंट करके हमें दोबारा इसकी जो प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़ रही हैं आप उसको डिस्कस कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको उसका रिप्लाई मिलेगा। थैंक यू सो मच।